हेलो, कैसे हो आप लोग। आज आपका सेकंड लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है फर्स्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं आपको रिव्यू के फॉर्म में दे दूँ। जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने सेल का इंट्रोडक्शन दिया था। सेल से रिलेटेड जो भी आपके टूल्स थे वो मैंने बताया था आपको। टूल्स में माइक्रोस्कोप की हिस्ट्री के बारे में बताया था एज पर योर एनसीईआरटी बुक। और उसके बाद से मैंने बताया था आपको ओनियन का एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया था। ओनियन का एक एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी एक्टिविटी 5.1 में एक दिया हुआ है, तो उसको मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था। और लास्ट में मैंने रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के बारे में भी बताया था। ठीक है, ऐसा ही था आपका लास्ट जो लेक्चर था। अभी आज जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो लेक्चर आपका सेम चैप्टर सेम टॉपिक है। अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। और आज के लेक्चर में आपको मैं कुछ फीचर्स में बताऊंगा सेल्स के बारे में। ठीक है, सेल्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी 9th क्लास में आपके दिए हुए हैं और अच्छे पॉइंट्स है। वो एनसीईआरटी 9th में है, बट ये जो पॉइंट्स है वो आपके हायर क्लासेस में भी आपको मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आपका है टॉपिक आज यूनिसेलर और मल्टीसेलर को थोड़ा सा ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करूँगा। जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनिजम्स के डाइवर्सिटी में यूनिसेलर और मल्टीसेलर को थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, बट डिटेल मैंने डिस्कशन नहीं किया था। आज यूनिसेलर मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स पे कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ जो है हिस्टोरिकल अकाउंट्स भी आपको बताने वाला हूँ। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के बाद जो हुए उस पर मैं डिस्कशन करूँगा। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में भी एक मॉडर्न है और एक ओल्ड है सेल थ्योरी। ठीक है, तो ये आज आपका लेक्चर का जो है ये पॉइंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है क्या है, फीचर्स ऑफ सेल्स। मैंने अभी बताया जस्ट कि फीचर्स ऑफ सेल्स में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट पॉइंट। आज का जो फर्स्ट पॉइंट है कि डिफरेंट टाइप की सेल्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, डिफरेंट टाइप के। और ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स का जो शेप और साइज है, ठीक है, इसका फंक्शन से क्या रिलेशन है, फंक्शन से इसका रिलेशन क्या है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। और इसमें आपको बता दूं कि जो आप जब सेल्स की स्टडी करते हैं, सेल्स की स्टडी करते हैं नियर अबाउट ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्स जो है 200 टाइप्स के सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, हमने एग्जाम्पल में ह्यूमन बॉडी ले लिया, तो ह्यूमन बॉडी में क्या है 200 टाइप्स के सेल्स हैं और हर सेल्स का अपना एक शेप है, साइज है, एक अपीयरेंस है जिसके लिए वो जाना जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी सेल्स हमारे बॉडी में है जिनका जो है शेप जो है वो क्या है, इरेगुलर है, कोई उसका शेप नहीं है। ठीक है, इवन ह्यूमन के अलावा कुछ अदर भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे क्या है सेल्स का शेप इरेगुलर है, सेल्स का शेप इरेगुलर है। जैसे मैं आपको बता दूं अमीबा, यहाँ मैंने मेंशन किया है अमीबा। ठीक है, और अगर ह्यूमन बॉडी में इरेगुलर शेप के सेल्स की बात करें तो वो क्या है, WBC सेल्स है। क्या है, WBC सेल्स। ठीक है, तो WBC सेल्स ह्यूमन सेल्स में है और अमीबा क्या है, ये एक सेपरेट है जो है आपका ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलर है और ये प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है, प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है। ये जो किंगडम वर्ड मैंने यूज़ किया प्रोटिस्टा किंगडम, ये आने वाले चैप्टर्स में आपको मिलेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली ये जानना है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है एक आपका ये किंगडम है, एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, और उस ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में एक एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, अमीबा। अमीबा को एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अमीबा एक ऐसा सेल है जिसका शेप जो है वो चेंज होता है और हमारे ह्यूमन बॉडी में WBCs का
शेप चेंज होता है। WBC मीन्स आपका वाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, ठीक है। आप वाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा वाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स बोलना, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो हमने शेप और साइज के बिहार पर डिस्कशन स्टार्ट किया था, उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो कैटेगरी क्या है आपकी इरेगुलर साइज वाले सेल्स की कैटेगरी है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कुछ ऐसे भी सेल्स हैं, कुछ क्या मैक्सिमम, ठीक है, जिनका शेप और साइज जो है ऑलमोस्ट फिक्स होता है, ऑलमोस्ट फिक्स होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता उसके शेप में, ठीक है ना। मोर और लेस फिक्स इन शेप ऑफ सेल्स, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपको मिलेगा क्या एग्जाम्पल, जो सेकंड मैंने बताया आपको वो क्या है, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का शेप और साइज फिक्स है, ठीक है। जैसे आप नर्व सेल्स का डायग्राम अगर बना के देखें तो उसमें आपको मिलेगा कि एक साइटोन है, एक डेंड्रॉन है आपका, डेंड्रॉन के बाद से ये क्या है, एक्सॉन्स है, ये एक्सॉन्स टर्मिनल्स है। तो न्यूरॉन्स का जो है एक रफली जब आप डायग्राम बनाएंगे तो इतने पार्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें चेंज नहीं होने वाला है कुछ भी, ठीक है। जो पार्ट्स है वो पार्ट्स के थोड़े बहुत पोजीशन चेंज हो जाएंगे, पार्ट्स के नंबर बढ़ जाएंगे, बट ये जो एक्सॉन और साइटोन टर्म मैंने बोला वो क्या है, सेम होगा हमेशा, ठीक है। तो ये फिक्स टाइप के सेल्स की बात हो रही है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या है, बेसिक फंक्शन ऑफ सेल्स, बेसिक फंक्शन ऑफ ऑल सेल्स आर कॉमन। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताऊं। ये पॉइंट के लिए थोड़ा सा आपके पास कंपैरेटिव नॉलेज होना चाहिए, या उसके साथ साथ कुछ जो है आपको कैरेक्टर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। लाइक आप अगर किसी सेल्स की स्टडी करते हैं तो सेल्स की स्टडी में आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स जब तक लिविंग है, सेल्स जब तक लिविंग है तो सेल्स के अंदर क्या होता है, कुछ बेसिक फंक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक फंक्शन होते रहते हैं। बेसिक फंक्शन में आपको बताऊँ, लाइक जो है सेल्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब कि आपका एनर्जी फॉर्मेशन प्रोसेस, एनर्जी फॉर्मेशन प्रोसेस, एटीपी आपने सुना होगा, एटीपी या आप बोल सकते हैं उसको एनर्जी फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है, वो सारे सेल्स में होता है। कोई भी आप मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म उठाइए, आप कोई भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म उठाइए, उन सब ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में क्या है, कुछ एनर्जी ऑलवेज रिक्वायर्ड होते हैं। क्या होते हैं, कुछ एनर्जी ऑलवेज रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और वो जो एनर्जी है वो कौन बनाएगा, सेल खुद बनाएगा, ठीक है ना। वो सेल वो बनाएगा, ठीक है, और उस एनर्जी से वो सरवाइव करता है। ऐसे ही बहुत सारे बेसिक फंक्शन होते हैं, उस बेसिक फंक्शंस की स्टडी करेंगे आप हर एक सेल्स में। जैसे कि ह्यूमन में मैंने 200 टाइप के सेल्स बताए हैं, और 200 टाइप्स के जो सेल्स हैं उनमें जो है एनर्जी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, कॉमन है, जिसको मैंने क्या बोला है, सेलुलर रेस्पिरेशन बोला है। क्या बोला है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है, ठीक है ना, ये हर एक सेल में होगा, क्योंकि एनर्जी नहीं बनेगी तो कोई भी सेल लिविंग फॉर्म में नहीं होगा, कोई भी सेल लिविंग फॉर्म में नहीं होगा। तो ये जो सेलुलर फंक्शन है ये क्या है, एक बेसिक फंक्शन है। इसलिए मैंने जो सेकेंड लाइन आपको पढ़ा, बेसिक फंक्शन ऑफ ऑल सेल्स आर कॉमन, मतलब कि जितने भी सेल्स हैं उनमें जो बेसिक फंक्शन है वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। उसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका क्या है, वो नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्पेसिफिक फंक्शन। अगर आप सेल्स को स्पेसिफिक फंक्शंस के बिहाफ पे क्लासीफाई करते हैं, सेल्स को स्पेसिफिक फंक्शंस के बिहाफ पे क्लासीफाई करेंगे तो ये डिफरेंट होगा। ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ देखिए मैंने लिखा है डिफरेंट होगा, ऊपर मैंने क्या लिखा था, कॉमन होगा, बट यहाँ पे डिफरेंट। लेकिन डिफरेंट के लिए जो क्राइटेरिया यूज किया गया है वो क्राइटेरिया क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पे कॉमन के लिए क्या क्राइटेरिया लिया गया है, बेसिक फंक्शन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया सेलुलर रेस्पिरेशन, बट इसका एग्जांपल अब बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। इसका सेकंड और थर्ड पॉइंट जो स्पेसिफिक फंक्शन का है, उसका एग्जांपल जैसे कि आप अगर आरबीसी की बात करें, ठीक है, आपको आरबीसी की बात करें
तो आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को पहले वो कैरी करेगा और फिर डिलीवर करेगा वो, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है, ये जो फंक्शन है, ये कहाँ किसको आता है, ये आरबीसी को ही आता है, और किसी सेल्स को ये एबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली आपका डब्ल्यूबीसी सेल्स है, तो डब्ल्यूबीसी सेल्स में जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो क्या है कि डिफेंस में पार्टिसिपेट करना है। जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं तो डब्ल्यूबीसी जो है इन्फेक्शंस को से बचाते हैं, तो डब्ल्यूबीसी का ये स्पेसिफिक फंक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे सपोज दैट एक और सेल हमारे स्टमक में है, गोबलेट सेल्स। अभी आपको नहीं मिलेगा ये टॉपिक, आगे मिलेगा, ये आगे के क्लासेस में मिलेगा, तो आप बस सेल का नाम सुनिए, डरिए मत इससे। गोबलेट सेल्स, नेम क्या होगा, गोबलेट सेल्स। तो गोबलेट सेल्स का फंक्शन है कि वो हमेशा म्यूकस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा, म्यूकस प्रोड्यूस करेगा। ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए थर्ड पॉइंट के, ठीक है। फर्स्ट आपको, सेकंड आपको बता ही दिया मैंने। सेकंड में आपको बेसिक फंक्शंस के बिहाफ पे सेल्स के कंपेयरिंग करनी है और बताना है कि सारे बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। बट जब आप थर्ड पॉइंट पे आएंगे तो थर्ड पॉइंट पे क्या होगा, स्पेसिफिक फंक्शन क्या हो गए, डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। तो इस लाइन को यही कंप्लीट करते हैं। फिर नाउ नेक्स्ट लाइन ये है कि अगर डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है, तो ये मैं बता दूं कि आप जब पार्ट वाइज भी स्टडी करेंगे, किसी भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की जब स्टडी करेंगे, उनके पार्ट्स की भी स्टडी करेंगे, तो पार्ट्स में भी क्या होता है, हर एक पार्ट का एक यूनिक फंक्शन होता है। मतलब कहने का ये है कि अभी तक मैंने सेल के बेसिस पे कंपेयरिंग की, अब बॉडी पार्ट्स के बेसिस पे कंपेयर करने जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ये बात आपको, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। अभी हमने स्पेसिफिक फंक्शंस के बिहाफ पे सेल्स को कंपेयर किया। अभी जो नेक्स्ट लाइन में बताने वाला हूँ उसमें ये मैं बता रहा हूँ कि कोई भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स है, आप ह्यूमन ले लीजिए, अपने आप को ले लीजिए, आप अपने बॉडी पार्ट्स को ले लीजिए। बॉडी पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा कि हर एक बॉडी पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है। एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी का लेता हूँ। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है वो क्या, हार्ट एक पार्ट है, आपके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है, या आप बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, जिसमें ब्लड की सर्कुलेशन की स्टडी करते हैं। और इस पार्ट का है, इस सिस्टम का एक फर्दर पार्ट है, वो क्या है, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ये ब्लड को पंप करता है, और ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड क्या होगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट होगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट होंगे, ठीक है। तो ये किसी भी बॉडी का एक पार्ट का फंक्शन हो गया। और यहाँ पार्ट क्या है, आपका हार्ट है। हार्ट का मैंने फंक्शन क्या बताया कि ये ब्लड को पंप करेगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है, वो एग्जांपल क्या है, स्टमक। स्टमक का जो रोल है, अगर ब्रीफ में बताएं तो इसका एक आप वन वर्ड्स में बोल सकते हैं कि इसका काम क्या है, डाइजेशन में हेल्प करना, डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ पे आप बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग उनके फंक्शंस आप देखेंगे कि डिफरेंट है। जैसे आपने अभी देखा कि स्पेसिफिक फंक्शन के बिहाफ पे सेल्स के फंक्शन डिफरेंट है, वैसे हमारे बॉडी पार्ट्स के या मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के पार्ट के अकॉर्डिंग भी उनके फंक्शंस क्या है, डिफरेंट है। एक और मैं पॉइंट बताता हूँ, इसको सुनिएगा, ये हायर क्लास में मिलेगा, चूंकि आपका फाउंडेशन क्लास है ये, तो फाउंडेशन क्लास में थोड़ा आपका लेवल हाई करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि आगे के क्लासेस में आपको ज़्यादा आसानी से साइंस समझ में आया आपको। तो वो पॉइंट ये है कि जब आप किसी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के पार्ट की बात करेंगे, तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के पार्ट में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं। मैं आपको बता दूं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होंगे, ठीक है। लाइक मस्कुलर टिश्यू, लाइक कनेक्टिव टिश्यू, लाइक इपिथेलियल टिश्यू, लाइक नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं, और ये जो टिश्यूज हैं, इन टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होता है, बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया
कि कोई पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे कि आप स्टमक ले लिया आपने, स्टमक इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, या आप ऐसे बोलिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक पार्ट है स्टमक, और स्टमक का अगर आप उसकी एनाटॉमी मतलब उसकी उसकी जो है उसकी हिस्टोलॉजी आप पढ़ेंगे, उसके टिश्यू ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे आप। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू समझते हैं ना आप, टिश्यूज जो होते हैं वो सेल्स का ग्रुप है। क्या है वो? सेल्स के ग्रुप हैं। सेल्स के जब ग्रुपिंग हो जाती है डिफरेंट प्रपोर्शन में, मतलब सेल्स डिफरेंट सेल्स का एक रेशियो होता है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर ऑर्गेनाइज हो जाता है तो वो सेल्स का ग्रुप क्या होता है? टिश्यू होता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, डिफरेंट टाइप के सेल्स का एक रेशियो, और रेशियो का क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन होगा तो टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा। और ये टिश्यूज आपके कहाँ पे हैं? आपके हर एक पार्ट में। मैंने एग्जांपल क्या लिया है? स्टमक लिया, तो स्टमक में भी आप देखेंगे, आप जब स्टमक की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा? आपको इपिथेलियल टिश्यूज भी मिलेगा, आपको उसमें स्मूथ मसल्स भी मिलेंगे, दैट मीन्स मस्कुलर टिश्यू भी मिलेगा, आपको वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज भी मिलेंगे, आपको वहाँ पे नर्वस टिश्यूज भी मिलेंगे। डिफरेंट टाइप के टिश्यूज वहाँ इन्वॉल्व होंगे, तब जाके स्टमक का फंक्शंस प्रॉपरली रेगुलेटेड फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ये जो लाइन मैंने बताया, इतना सारा मैंने डिस्कस किया, इसमें एक ही चीज़ आपको समझने के लिए है कि जो भी आपका पार्ट्स है उसमें जो भी आपका ऑर्गन है या पार्ट्स है उसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं। उन टिश्यूज का क्या है? एक रेशियो है, एक प्रपोर्शन है, ठीक है। और जो भी टिश्यूज वहाँ पे हैं, ठीक है, लाइक एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, जो भी टिश्यूज हैं, और वो टिश्यूज क्या है? एक्चुअली में सेल्स का ग्रुप है। वो क्या है? सेल्स का ग्रुप है, और वो सारे एक साथ यूनाइट होकर टिश्यूज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। तो ये आपका, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी रिपीट किया। और एक हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको कोई वीडियो में कोई लाइन आपको नहीं समझ में आए, आप रिपीट करिए। हम हर एक लाइन को कम से कम 2-3 बार बोलते रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लेक्चर जब आपकी वीडियो बनाता हूँ तो ज़्यादातर कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, ठीक है, समझाने की। बोर्ड पे मैं टाइम कम देता हूँ, बोर्ड पे मैं पहले से आपके लिए पॉइंट्स नोट करके रखता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, आपका नेक्स्ट क्या है कि ईच सेल हैव अ सर्टेन कंपोनेंट्स। ये लाइन कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन मे भी आप क्लास 9th में हैं तो शायद आपके लिए स्पेशल हो जाए। और ये लाइन एनसीईआरटी का भी है। ये लाइन में ये दिया हुआ है कि जो आपका सेल है, कोई भी सेल है, उस सेल्स के अंदर जो कंपोनेंट है वो क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना होगा, लास्ट ईयर आपको बताया था मैंने। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, ठीक है। दीज आर द सेल ऑर्गेनेल, दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स, और इसी को हम कंपोनेंट्स बोल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आप जितने भी अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स आप देखेंगे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो, आइदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, सबके अंदर जो है सेल्स हैं, और उन सेल्स के अंदर क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं। रेयरेस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी मैच्योर सेल्स के हैं, जहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो एब्सेंट है। क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। लेकिन आप क्लास 9th में बोल सकते हैं कि जस्ट ऑल सेल्स कंटेन components, different components, that components is called cell organelles, ठीक है। ये जो ऑर्गेनल्स हैं आपके, ये ऑर्गेनल्स हर एक सेल्स में, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये मैटर नहीं करता है कि इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये मैटर नहीं करता। ये हैं तो कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे। कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे इससे हमारा कोई वो नहीं है। आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में आपको एक लाइन मिलेगी, इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव अ सेम ऑर्गेनल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड। मतलब कि क्या इसका फंक्शन है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। और या किस ऑर्गेनिज्म में ये सेल्स है या वो कंपोनेंट्स है, ठीक है, ये भी मैटर नहीं करता है। मैटर ये जरूर करता है
कि जो ये सेल है वो ऑर्गेनिजम्स में है, और ऑर्गेनिजम्स को अगर लिविंग फॉर्म में कोई मेंटेन कर रहा है तो सेल मेंटेन कर रहा है, उसके कंपोनेंट्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम लिविंग फॉर्म में तो मेरे हर एक सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है, हर एक सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है, और जब सेल इन्वॉल्व होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, आपके सेल ऑर्गेनल्स भी इन्वॉल्व होंगे, और हम लिविंग फॉर्म में आपके सामने हैं, ठीक है। तो ये जो है आज का लेक्चर है वो क्या है, फीचर्स ऑफ सेल्स का लेक्चर, ठीक है। आपने आई थिंक ये सारे पॉइंट्स नोट भी कर लिए होंगे, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी जो है स्टार्ट में कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, टॉपिक आपका क्या है, हिस्टोरिकल अकाउंट्स। हिस्टोरिकल अकाउंट्स मतलब कि सेल से रिलेटेड, सेल्स के पार्ट्स में जो डिस्कवरीज हुए हैं उनका एक लिस्ट में बना दिया है सामने आपके, आप नोट भी करते रहेगा बीच बीच में, जब भी मैं आपको क्लियरली देखने को मिल जाए बोर्ड तो आप नोट करते रहिएगा। तो ये जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स में ज़्यादातर फोकस किया हूँ आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपके 9th क्लास के एनसीईआरटी अकॉर्डिंग। और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, पुरकेंचे का है। पुरकेंचे जो नेम है आपको एक बार और मिलेगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। पुरकेंचे ने 1839 में जो है प्रोटोप्लास्ट टर्म दिया, मतलब प्रोटोप्लास्ट पॉइंट जो टर्म जो है वो फर्स्ट टाइम जो है इसने दिया, पुरकेंचे ने दिया था। और प्रोटोप्लास्ट में है क्या चीज़, मेन चीज़ आपके लिए क्या है, आप क्लास 9th में ये टर्म आपने सुना ही नहीं होगा क्या है एक्चुअली में। तो आपके सामने मैं बता दूं कि आप जब भी कोई सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो सेल के सबसे आउटर जो मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और समटाइम्स जो है अगर फंगल सेल है या प्लांट सेल है, ठीक है, तो वहाँ पे आउटर मोस्ट जो सेल होगा वो प्लाज्मा सेल वॉल होगा, वो क्या होगा, सेल वॉल होगा, ठीक है। एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड आपका प्लांट सेल्स में, देन फंगल सेल में क्या होगा, सेल वॉल होगा आउटर मोस्ट, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम मीन्स यहाँ पीएम लिखा है मैंने, तो आप कुछ और मत समझना इसको, आप क्या समझना इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है, समझना आप इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है, इसको छोड़ने के बाद जो अंदर का मटेरियल आपको मिलेगा, लाइक आपको न्यूक्लियस मिलेगा, या आपको साइटोसॉल मिलेगा, या अदर सेल ऑर्गेनल्स मिलेगा, ये सबको एक साथ हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आप किसी सेल का डायग्राम बनाएंगे तो सेल के डायग्राम में आउटर जो लेयर्स हैं, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइक सेल वॉल, इनको छोड़ के रेस्ट जो पार्ट्स अंदर आपको मिलेंगे वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो हायर क्लास में 1 वर्ड्स में बोलते हैं कि प्रोटोप्लाज्म कंटेन साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस, एज वेल एज न्यूक्लियस। शायद आपको दिख रहा हो बोर्ड पे, तो मैं बता दूं आपको कि प्रोटोप्लाज्म में 2 चीज़ें होती हैं, वो 2 चीज़ें हैं क्या आपकी, वो 2 चीज़ें हैं साइटोप्लाज्म, फर्स्ट उसमें से क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, और सेकंड क्या है, न्यूक्लियस। इनको एक साथ अगर कोई नाम देंगे तो नाम क्या होगा आपका, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। आपको आगे की क्लासेस में भी मिलेगा ये प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, साइटोसॉल, साइटोप्लाज्म, इन सब में डिफरेंस है, ठीक है। आपको कभी अलग से बता दूंगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 31 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी, ठीक है ना। इसके बाद से हम आते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है आपका सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी में भी आपको बता दूं कि 2 पार्ट हैं, एक ओल्ड सेल थ्योरी है और दूसरा एक मॉडर्न सेल थ्योरी है। जो आपका ओल्ड सेल थ्योरी है वो ओल्ड सेल थ्योरी 1838 और 1839 के बीच में बनाया गया था। किसने बनाया था, तो आपके सामने ये दिख रहा है। जो आपका ओल्ड सेल थ्योरी है वो मैथस सेल्टन ने बताया था, और
और साथ में थियोडर श्वान ने बनाया था। शेल्डन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। ये एनसीईआरटी 9th में मेंशन नहीं है, बट मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप नोट करें क्योंकि आगे भी आपको मिलेगा तो बेटर होगा अभी लर्न करना आपको। तो शेल्डन क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। और श्वान के थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ये ऑलमोस्ट सेम टाइम पे सेल्स के बारे में बताया था। सेल्स के बारे में बताया था। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो शेल्डन थे वो एंड ऑफ 1839 में अपना स्टेटमेंट दिया सेल को लेकर, और जो आपके थियोडर श्वान थे वो बिगिनिंग ऑफ 1839 में सेल को लेकर स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था? 1 by 1 सुनना होगा। आप सबसे पहले आपको मैं बताऊं शेल्डन के बारे में। तो शेल्डन ने क्या किया कि एक जो है प्लांट को, बॉडी को लिया, प्लांट की स्टडी किया, और प्लांट की स्टडी के बाद बोला कि प्लांट्स का जो यूनिट है वो क्या है? सेल है। वो क्या है? सेल है। ठीक है, ये बताया। और फिर बताया क्या कि नेक्स्ट जो है उसके बाद से थियोडर श्वान ने बताया कि जो एनिमल बॉडी होती है वो एनिमल बॉडी जो है उसका भी यूनिट क्या है? सेल है। और वो जो सेल है वो सेल्स इनक्लोज किससे है? इनक्लोज बाय अ थिन लेयर। इनक्लोज बाय अ थिन लेयर दैट इज कॉल्ड नाउ दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। बट थियोडर श्वान ने उसको थिन लेयर बताया। क्या बताया? थिन लेयर। मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरे सेंटेंस को। मैंने बताया आपको कि जो शेल्डन थे उन्होंने प्लांट बॉडी की स्टडी किया, और प्लांट बॉडी में बताया कि प्लांट बॉडी की यूनिट जो होती है वो भी क्या है? एक सेल है, जिसको आप प्लांट सेल बोल सकते हैं। देन आपका थियोडर श्वान ने क्या बताया कि जो एनिमल बॉडी है वो एनिमल बॉडी का भी यूनिट क्या है? एक सेल है। और वो जो सेल है वो सेल जो है थिन लेयर से इनक्लोज है। क्या है? थिन लेयर से इनक्लोज है। ठीक है। बाद में कुछ टाइम के बाद जो है मतलब जैसे कि थोड़ा सा डिफरेंस लेके फिर एक और स्टेटमेंट बाहर आया। वो किसने दिया? श्वान ने दिया। और स्टेटमेंट क्या था कि जो प्लांट सेल्स है वो प्लांट सेल्स का जो आउटर लेयर है वो एक यूनिक लेयर से इनक्लोज्ड है, जिसको सेल वॉल आज के डेट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। श्वान ने थोड़ा टाइम लिया। ठीक है, टाइम का मतलब है कोई बड़ा टाइम नहीं लिया। और टाइम मतलब एक टाइम अलग अलग टाइम पे मतलब अलग अलग स्टेटमेंट दिया। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था मैंने बताया कि एनिमल सेल्स के बारे में बताया श्वान ने, और बताया कि एनिमल सेल्स का जो आउटर लेयर है एक थिन लेयर है। बट एनिमल सेल को प्लांट्स से कंपेयर किया, और प्लांट्स के बारे में बताया कि प्लांट्स का जो बाउंड्री होती है, उसकी जो बाउंड्री वॉल होती है वो क्या होती है? एक यूनिक लेयर होती है, हार्ड होती है। ठीक है ना, जिसको हम क्या आज के डेट में बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि श्वान ने कुछ और भी बताया कि कोई भी जो सेल है आपका, वो सेल के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का यहाँ पे मीनिंग क्या है ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए थोड़ी बड़ी बात होगी। जैसे आप किसी सेल की जो माइन्यूट स्टडी करते हैं, दैट मीन्स कि मॉलिकुलर लेवल पे स्टडी करते हैं, तो उसमें आपको छोटे बड़े बहुत सारे आपको मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसमें छोटे बड़े बहुत सारे आपको मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, और वही क्या है? वो सेल्स के प्रोडक्ट हैं। वो क्या है? सेल्स के प्रोडक्ट हैं। तो सिंपली कहने का मतलब है कि श्वान ने उस टाइम पे ये भी बताया कि कोई भी जो सेल है वो किससे बना हुआ है? प्रोडक्ट से बना हुआ है। सेल्स के ही प्रोडक्ट से बना हुआ है। वो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये लाइंस आपकी 9th में नहीं है, बट फाउंडेशन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और ऐसा कोई टफ भी नहीं है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन करा दूं कि जो फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे शेल्डन, ठीक है, शेल्डन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने प्लांट बॉडी की स्टडी की और बताया कि प्लांट सेल्स प्लांट बॉडी का यूनिट है। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद, ठीक है, दैट मीन्स कि 1839 के बिगिनिंग में थियोडर श्वान ने बताया कि एनिमल बॉडी का जो यूनिट है वो एनिमल सेल है, और एनिमल सेल्स की बाउंड्री एक थिन लेयर से इनक्लोज्ड है, जिसको हम आज के डेट में क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर श्वान ने ये बताया कि जब प्लांट सेल से कंपेयर कर लिया तो ये बताया कि
जो प्लांट सेल्स है एक हार्ड टफ लेयर से इंक्लोज है जिसको सेल वॉल बोलते हैं आज, ठीक है ना। फिर ये भी बताया कि सेल्स के अंदर जो सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कंपोनेंट है, वो क्या है एक्चुअली में कुछ बायोमोलिक्यूल्स है, और इसी बायोमोलिक्यूल्स से ही सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और उस बायोमोलिक्यूल्स को सेल प्रोडक्ट्स बोला। क्या बोला? उस बायोमोलिक्यूल्स को सेल प्रोडक्ट्स बोला, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स है क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलमोस्ट डिटेलिंग दे दिया ओल्ड सेल थ्योरी का। अब आगे बताने जा रहा हूँ आपको क्या मॉडर्न सेल थ्योरी। ये देखिए मॉडर्न सेल थ्योरी है। मॉडर्न सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्च्यू, ठीक है। किसने दिया था इसको? रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था 1855 में। और ये आप सोच सकते हैं कि कोई भी नई चीज आती है इसका मतलब कि ओल्ड वाली चीज क्या है, वो खराब थी, उसमें कुछ डिमेरिट्स थी, ठीक है। जैसे पहले आप बेसिक फोन यूज करते थे, और आज आप यूज करते हैं क्या? स्मार्टफोन यूज करते हैं। बेसिक फोन में फंक्शंस कम थे, बट स्मार्टफोन में क्या फंक्शंस ज्यादा है, ठीक है। तो जब फंक्शन ज्यादा मिलेगा तो आपको भी पसंद आएगा। वैसे ही सिमिलरली जब मॉडर्न सेल थ्योरी आया तो मॉडर्न सेल थ्योरी भी बहुत सारे डाउट्स को, बहुत सारे डिमेरिट्स को, किसके डिमेरिट्स की बात कर रहा हूँ? ओल्ड सेल थ्योरी जो सेल्डन और शॉल ने दिया था। ये सेल्डन शॉल ने सेल थ्योरी दिया, बट ओल्ड दिया, और ओल्ड में बहुत सारे डिमेरिट्स थे। उस डिमेरिट्स को जो है किसने एक्सप्लेन किया? रुडोल्फ वर्च्यू ने एक्सप्लेन करके, और फिर एक नया थ्योरी बनाया जिसको बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। और मॉडर्न सेल थ्योरी का जो बेस था, मतलब जो जिस पे वो हाईलाइट हुए थे, जो ओल्ड सेल थ्योरी का डिमेरिट था, उसी डिमेरिट को इन्होंने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद से जो ये फेमस हो गए, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या था कि कोई भी न्यू जो सेल्स फॉर्म होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होता है। कोई भी नया सेल बनता है तो वो जो पहले से सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसी से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये आप जानते भी हैं, बट आज पहली बार आप लोग जान रहे हो कि ये बात किसने बोली? रुडोल्फ वर्च्यू ने बोली। किसने बोली? रुडोल्फ वर्च्यू ने। एनी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और इसको लैटिन में आप क्या बोलते हैं? ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ये लैटिन टर्म है आपका ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ये लैटिन है, और इसका मतलब ये होता है कि कोई भी न्यू सेल्स है, वो न्यू सेल्स जो है अराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। किससे अराइज होगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से होगा, ठीक है। शायद आपको बोर्ड पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर भी लिख दूँ इसको, आप ऊपर नोट कर लीजिए। मैं यहाँ एरो देके लिखने जा रहा हूँ। मैंने क्या बताया कि एक लैटिन टर्म है जिसको बोलते हैं ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ठीक है ना। ये लैटिन टर्म है। इस लैटिन टर्म का जो मीनिंग है वो क्या है आपका? कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो है आपको वही रिस्पॉन्सिबल है न्यू सेल्स के फॉर्मेशन के लिए, इसको मेंशन कर दूं प्रॉपर में। कोई भी न्यू सेल्स फॉर्म हो रहा है तो वो किससे फॉर्म हो रहा है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। और साथ ही साथ रुडोल्फ ने फिर से वो स्टेटमेंट रिपीट किया जो थियोडोर शॉन ने रिपीट किया था। क्या रिपीट किया था? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, मतलब कि कोई भी सेल्स वो प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से बना हुआ है। ये बात रुडोल्फ ने भी रिपीट की। ये आपको 11th में आपको एनसीईआरटी में मिलेगी ये लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका क्या? मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में थोड़ा सा डिफरेंस आप जान लीजिए, जितना आपका एनसीईआरटी में मेंशन है वो आप जान लो, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि यूनिसेलुलर में कुछ एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में तो बताए थे। क्लाइमेटोमोनास, क्लोरोला, आपका
जो प्रोटिस्टा किंगडम के एनिमल्स हैं, लाइक आपका अमीबा हुआ, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, आप वो सारे क्या है यूनिसेलुलर हैं। और प्लांटी, फंगस, एनिमिलिया किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या मल्टी सेलुलर। ये सारी बातें मैंने बता दी थी फर्स्ट वीडियो में, आप एक बार देख लीजिएगा। अभी मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सारा का सारा फंक्शन एक सिंगल सेल करता है, चाहे वो उसका कॉमन फंक्शन हो, बेसिक फंक्शन हो या स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो। जैसे कि एक्सक्रीशन का काम, रिस्पायरेशन का काम, सब कुछ डाइजेशन का काम एक ही सेल करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक उस सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल है और वो सेल सब कुछ करेगा। बट मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि डिफरेंट सेल्स भी हैं और डिफरेंट टिश्यूज भी हैं, डिफरेंट ऑर्गन भी हैं, ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका मल्टी सेलर में लेवल ऑफ डिवीजन होता है, लेवल ऑफ डिवीजन होगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे हार्ट का फंक्शन क्या है, पंपिंग करना, किडनी का फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ऐसे ही जो है फंक्शंस जो है यहाँ पे क्या है, पार्ट टू पार्ट क्या है वो डिफर करेंगे आपको। ये आपका मल्टी सेलर का मेन पॉइंट है। और आज इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, काफ़ी लंबा आज का वीडियो हो गया लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़ा आएगा आपको, क्योंकि अब आने वाला है आपके जो टॉपिक आएंगे वो क्या आएंगे, पार्ट्स ऑफ द सेल्स, दैट मीन्स सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। इसको आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे और ये इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट और मिलेगा, ठीक है ना। अभी तो क्या बीच बीच में आपको हिस्ट्री भी मिल रही थी थोड़ी सी, और माइक्रोस्कोप वगैरह के भी पॉइंट्स मैंने बताया, तो थोड़ा सा लेक्चर जो है आपका हिस्ट्री टाइप का हो गया था, ठीक है ना। अभी क्या थोड़ा सा नए नए कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, ठीक है, सेल्स के। तो ओके, थैंक यू, बाय।